नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज की हमारी हिंदी की क्लास में कक्षा 8 में हम गद्य विभाग में गद्य 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानेंगे। उनका प्रकार है रेखा चित्र। उनके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। तो आप अपनी पुस्तकें निकाल दीजिए और हम देखेंगे शंकर दयाल का परिचय। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था। भारत के 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल, उनका जन्म भोपाल में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो शुरुआत में जो शिक्षा प्राप्त की थी वह शिक्षा उनकी मध्य प्रदेश में हुई थी। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की। उन्होंने उनके बाद आगे की पढ़ाई क्रमशः यानी कि एक के बाद एक उन्होंने आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से की तथा उन्होंने एमए एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। उनके बाद उन्होंने एमए और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि अर्जित की। बाद में उन्होंने क्या किया, कैम्ब्रिज है जो विश्वविद्यालय है उनसे पीएचडी की उपाधि उन्होंने वहाँ से ली। वहीं पर एक वर्ष प्रवक्ता रह चुके थे। वहाँ पे उन्होंने प्रवक्ता के रूप में 1 साल तक काम किया था। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीतिक में सक्रिय हुए। उसके बाद में 1 वर्ष तक उन्होंने वहाँ प्रवक्ता के रूप में कार्य किया था। उसके बाद वह भारत लौटे और भारत में उन्होंने राजनीति में जोड़ान किया। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुए। विधायक सभा और सांसद सभा के रूप में उन्होंने आरंभ किया। आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। उन्होंने जो राजनीतिक यात्रा शुरू की थी वह यात्रा में उन्होंने पहले तो राज्यपाल बने, फिर उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को उन्होंने संभाला था। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तक लिखे हैं। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में अनेक पुस्तकें लिखे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार के हैं। देशमणि उनके नाम है जो उन्होंने पुस्तक लिखी है, उनके नाम है, पहला है देशमणि, फिर हमारे पथ प्रदर्शक, पहला देशमणि, दूसरा है हमारे पथ प्रदर्शक, बाद में तीसरा है प्रतिष्ठित भारतीय, बाद में हमारे चिंतन की मुसलधारा। यह उनकी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी रेखा चित्र में लेखक महोदय शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष स्पष्ट करते हैं कि अपनी कर्म कथा के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। यह जो हम गद्य पढ़ने वाले हैं, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी, वह रेखा चित्र है और यह रेखा चित्र के द्वारा लेखक ने हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में और उनके गुणों के बारे में, वो सामान्य परिवार से कैसे उठकर प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे
और उनकी वहाँ की सब यात्रा यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। और वह ईश्वर को अपना सब कुछ मानते थे और ईश्वर को ही अपना जीवन विकास का साधन मानते थे। इस प्रकार जो कोई भी व्यक्ति समर्पण भावना, कर्मनिष्ठा और अपने कर्म सेवा भाव से महान बन सकता है। तो देखते हैं गद्य। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। कर्मयोगी यानी कर्म करने वाला। शास्त्री जी के नाम के साथ उन्होंने कर्मयोगी जो शब्द का प्रयोग किया है वह बिल्कुल उनको सूट करता है, यानी कि उनको मैच करता है। क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा मालूम पड़ता है। लेखक क्या कहते हैं कि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ दिखाई देता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी एक सामान्य परिवार से है और वह एक सामान्य परिवार से उठकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। वहाँ तक पहुँचने में उनका जो कर्म योग है वह उनका रहस्य है। उनके पीछे उनका कर्म ही है जो उनको प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचाता है। वह उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे। वह उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा ऐसा मानकर बैठने वालों में से नहीं थे और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वह उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों पे बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। लाल बहादुर शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो अपने नसीब के भरोसे बैठे रहते हैं। वह उन लोगों में से है जो अपने कर्म और अपनी लगन मेहनत से आगे बढ़ना चाहते थे और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। एक के बाद एक रास्ता बनाते हुए क्रमशः रास्ता बनाते हुए वह आगे बढ़ने लगे। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। शास्त्री जी मानते थे कि मेरा कर्म ही मेरा ईश्वर है और इसके प्रति हम बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते हैं। लेखक कहते हैं कि फल की आशा रखे बिना ही वह अपना कर्म करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा अपेक्षित दृष्टि ही रखी थी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक युक्त होगा। कहीं कहते हैं कि जब भी लाल बहादुर शास्त्री जी को फल की प्राप्ति जहाँ भी हुई तो वह अवसर छोड़ देते थे और बिना फल की अपेक्षा रखते ही वह अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से और निष्काम होकर करते थे। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है।
लेखक क्या कहते हैं कि उनके उद्देश्य दर्द यानी कि जो वह दर्द निश्चय करता है वह उद्देश्य वह प्राप्त करके ही रहता है और उनमें उनका कर्म भाव सदा दर्शनीय होता है। उनका संपूर्ण समर्पण उनका उन भाव में होता है। यह 3 बातें उनकी सबसे महत्वपूर्ण थी। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह से विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। उन्होंने एक भाषण द्वारा कहा था, वक्तव्य द्वारा कहा था कि जो यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में है या सामाजिक अन्य कोई क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, तो आप उन कार्य में सफल होना चाहते हैं, तो आपका पूरा दायित्व, आपकी पूरी जवाबदारी उन कार्य के प्रति होनी चाहिए। आपका पूरा कार्य में समर्पण की भावना होनी चाहिए, तभी वह कार्य सफल होगा। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके सभी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य किसी भक्ति और कर्म के संधान में निहित है। लेखक क्या मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का महत्वपूर्ण चिंतन और कोई भी व्यक्ति का समाज में विकास, उनकी सफलता, उनका रहस्य यह है कि वह पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से अपना कर्म करता है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण था। शास्त्री जी का पूर्ण जीवन एक श्रम यानी कि श्रम, सेवा और सादगी, एक साधारण व्यक्ति, सादगी एमनामा हती, समर्पण यानी कि दूसरे के प्रति अपनी भावना समर्पण करना, उनका मुख्य उदाहरण उनका जीवन था। अनेक ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था कि हम लोग ये सारे गुण उनको उनके कार्य द्वारा या उनके विचारों द्वारा हमें प्रकट नहीं होते थे, लेकिन उनको देखते ही हमें उन सारे जो उनमें गुण हैं उनका अनुभव हो जाता है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। उनके विचारों में, व्यक्तित्व में, उनका जो रहन सहन है उनमें विचारों का एक अनोखा समन्वय था। विचारों का जो समन्वय था, वह जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी क्या करते थे, वो जो कुछ करते थे वह खुद से ही करते थे और वही करते थे, और किसकी भावना से, एकमात्र राष्ट्र के लाभ की भावना से करते थे। जो राष्ट्र को लाभ हो ऐसा ही कार्य वह करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, और वही उनके जो सब कार्य करते थे वह राष्ट्र के भावना के लिए करते थे, और उनके चरित्र का बहुत बड़ा विशेषता
महत्व यही था कि वह दूसरों के लाभ के लिए कार्य करते थे, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। उनके कार्यों से प्रभावित होकर देशवासी उन पे अधिक विश्वास करते थे और उनको चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। आपको पता ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वह भी हमारे राष्ट्रपति थे। उनके बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह पद संभाला और उनकी जो विरासत थी वह संभालने का कार्य उन्होंने बखूबी से निभाया था। लेकिन देश ने उस समय वह साफ साफ देखा कि इसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही थी। जब लाल बहादुर शास्त्री जी पंडित जवाहरलाल का अवसान हुआ, तो बाद में लाल बहादुर जी ने राष्ट्रपति का पद संभाला। तब उन्होंने पूरे कर्म और निष्ठा से यह पद संभाला और यह पद संभाला तो लोगों ने देखा कि वह पद उन्होंने बखूबी से निभाया है और पूरी निष्ठा से संभाला है। शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूर्ण किया था। उनकी निर्मल यानी कोमल चरित्र दृढ़ एक संकल्प शक्ति द्वारा તેમણે દેશની આકાંક્ષાઓ को पूर्ण किया था। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। शास्त्री जी की एक विशेषता यह भी थी कि वह सामान्य परिवार में पैदा हुए थे और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, जब उन्होंने प्रधानमंत्री बने तब भी वह सामान्य ही बने रहे। उनका यह महत्व था कि वह एक सामान्य परिवार से आते हैं और उन्होंने इतना बड़ा पद संभाला, फिर भी वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही रहे, वह बड़ी बात थी। विनम्रता, सादगी और सफलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करती है। विनम्रता અને સાદગી, સરળતા, સહજ ભાવ એ તેમના વ્યક્તિત્વ માટે એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું આકર્ષણનું હતું। जिस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनका जो सादगी भरा व्यक्तित्व था वो बापू यानी कि हमारे गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने यह जीवन सादगी में बिताया था और उन्होंने 1921 में गांधी जी से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने सन 1921 में उन्होंने गांधी जी के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी का भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहते थे और किसी के लिए प्रेरित करने शास्त्री के जीवन संबंधी मुझे बाइबल की वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ी है कि विनम्र ही पृथ्वी के वासी होंगे। बाइबल में लिखा था कि विनम्र यानी के नरम स्वभाव के व्यक्ति के लिए विनम्र भाव ही पृथ्वीवासियों के लिए होगा, सादगी भरा होगा। यह शास्त्री जी के लिए उन्होंने उदाहरण दिया। ये शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वातंत्र संग्राम
में तब प्रेरणा की थी। तो यहाँ पे हम शास्त्री जी का जो सादगी भरा जीवन था वह देखा है, बाद में उनके कार्य देखेंगे। तो यहाँ पे हम आज की क्लास यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। बाद में जो उनका जो कार्य है वो बाद में आगे की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।